एनाबेल क्रिएशन 2017 1955 का समय था। एक शांत और खुशहाल जीवन जी रहा था एक छोटा सा परिवार। सैमुअल मलिन्स एक टॉय मेकर और उसकी प्यारी पत्नी एस्थर मलिन्स जो घर के काम संभालती थी। उनका घर एक विशाल वुडन स्ट्रक्चर था, शांत लेकिन कुछ अलग सा। हर कोने में पुरानी चीजें, एंटीक खिलौने और एक अद्भुत पोर्सिलेन डॉल जो सैमुअल ने खुद बनाई थी, रखी थी। लेकिन उनकी दुनिया का सबसे अनमोल हिस्सा थी उनकी छोटी सी प्यारी बेटी एनाबेल बी मलिन्स। बी मासूम थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हर दिन घर में उसकी हंसी गूंजती थी। सैमुअल उसके लिए खिलौने बनाता था और एक दिन उसने उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन पोर्सिलेन डॉल बनाई। एक लंबे बालों वाली, वाइट ड्रेस पहने बड़ी आंखों वाली डॉल जिसका नाम भी बी के नाम पे रखा, एनाबेल। लेकिन जिंदगी कभी कभी उस वक्त सब कुछ छीन लेती है जब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं। एक संडे का दिन था। चर्च से लौट रहे थे तीनों, सैमुअल, एस्थर और बी। रास्ता शांत था। बी रोड के किनारे एक पेपर छोटा सा पीस उठाने जा रही थी जो उसका फेवरेट गेम था, फाइंड द मिसिंग पीस। जैसे ही बी रास्ते के बीच में जाती है, एक तेजी से आती कार उसे कुछ ही पल में कुचल देती है। बी का जिस्म एक झटके में हवा में उछलकर जमीन पे गिरता है और हर तरफ एक दमदार खामोशी छा जाती है। सैमुअल और एस्थर का जीवन उसी पल में बिखर जाता है। उनका सपना, उनकी बेटी, उनकी दुनिया, सब कुछ छिन जाता है। बी के जाने के बाद दोनों पति पत्नी ग्रीफ में डूब जाते हैं। हर कोने में बी की याद छुपी होती है। उसकी आवाज़, उसका खजाना, उसका रूम, उसका डॉल, सब कुछ समेट दिया जाता है। लेकिन ग्रीफ के दर्द में डूबा हुआ मन कभी कभी इंसानी हदों को तोड़ देता है। बेटी के सामने आठ की तरफ एक नया मोशन पराख है और 5 क्यूए चुप है। एस्थर एक दिन अपनी बेटी की आत्मा से बात करने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज़ करती है। कुछ वक्त बाद उन्हें एक आत्मा का प्रेजेंस महसूस होता है जो उन्हें ये कहती है, मैं बी हूँ, मुझे वापस आना है। एस्थर और सैमुअल दोनों इमोशनली टूट चुके होते हैं। वो एक ऑकल्ट रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि उस बी जैसी एंटिटी को एनाबेल डॉल में इनवाइट कर सकें। इनिशियली सब कुछ सही लगता है, डॉल एक जगह शांत रहती है। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें महसूस होता है कि वो एंटिटी बी की आत्मा नहीं है बल्कि कुछ और है, एक शैतानी रूह जो उनके दुख का फायदा उठाकर इस दुनिया में आई है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। उस एंटिटी को डॉल में बांधने के लिए वो क्लॉजेट में एनाबेल डॉल को बंद कर देते हैं और क्लॉजेट के दरवाजे पर होली बुक पेजेस चिपका देते हैं। घर में एक साइलेंट कर्स बस जाता है। एस्थर इतना शॉक ले चुकी होती है कि वो फिजिकली वीक हो जाती है, एक रिक्लूसिव पेशेंट बन जाती है। सैमुअल उस डॉल और उस एंटिटी से दूर रहने की कोशिश करता है। 12 साल तक वो कमरा बंद रहता है, लेकिन वो अंधेरा वहाँ से गया नहीं होता। 12 साल बाद सैमुअल और एस्थर अपना घर एक ऑर्फनेज के लिए ओपन करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका घर अब किसी काम आए, शायद उनके पापों का कुछ प्रायश्चित हो जाए। एक दिन एक बस आती है जिसमें होते हैं सिस्टर शार्लेट, एक नन जो ऑर्फन गर्ल्स की देखभाल करती हैं। 6 ऑर्फन गर्ल्स, सब अलग अलग बैकग्राउंड से, लेकिन एक चीज़ कॉमन, एक नया घर और नई जिंदगी की तलाश। उनमें सबसे क्लोज है जैनिस, एक प्यारी लेकिन पोलियो से अफेक्टेड लड़की। लिंडा, जैनिस की बेस्ट फ्रेंड। सैमुअल उन्हें घर का टूर देता है, लेकिन वो उन्हें स्ट्रिक्टली कहता है, बी का रूम कभी मत खोलना, उस रूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रहेगा। लेकिन भूतिया घरों के रूल्स कभी फॉलो नहीं होते। एक रात जैनिस स्टेयर्स पे चलकर नीचे जा रही होती है जब एक नोट स्लिप उस तक आती है, फाइंड मी। उसके पीछे एक और नोट आता है, इन माई रूम। दरवाज़ा खुलता है खुद ब खुद। जैनिस अंदर चली जाती है। बी का रूम, कमरा ब्यूटिफुली डेकोरेटेड होता है। एक डॉल हाउस, एक म्यूजिक बॉक्स और एक क्लॉजेट जो लॉक्ड होता है। जैसे ही जैनिस उस क्लॉजेट को खोलती है, वो एनाबेल डॉल को देख लेती है। एक ओल्ड पोर्सिलेन डॉल, बड़ी आंखों वाली। वो होली पेपर्स जिसने शायद कुछ पावरफुल मंत्रा लिखे होते हैं। जैनिस उन्हें हटा देती है। एक एंशंट ईविल एक बार फिर से आज़ाद हो जाता है।
अगले कुछ दिन जैनिस के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। घर के कोने से विस्पर्स आते हैं। एक डार्क शैडो उसका पीछा करता है। एक दिन तो एक ब्लैक रोब डीमन उसे घर के एक कोने में खींच के ले जाता है और उसका सोल इन्फेक्ट करता है। जैनिस अब फिजिकली और स्पिरिचुअली वीक होने लगती है। एक दिन वो बिना किसी मदद के स्टेयर्स से गिर जाती है। सिस्टर शार्लेट को कुछ समझ नहीं आता। सब कुछ रैंडम और अननेचुरल लगता है। वो एक दिन घर के एक पुराने फोटो फ्रेम में कुछ देखती है। एक ओल्ड फोटो में उनके साथ एक नून का चेहरा दिखता है, लेकिन वो कभी उनके साथ नहीं थी। एक डार्क प्रेजेंस घर में फैल रही थी और उसका नया फेस था जैनिस। एक दिन जैनिस कंप्लीटली डीमन के कंट्रोल में आ जाती है। उसकी आंखों में काला रंग भर जाता है। उसका चेहरा सैडेस्ट हो जाता है। वो एनाबेल डॉल को हर जगह ले जाती है, जैसे वो उसका नया मास्टर हो। लिंडा यूस नोटिस करती है, उसे डर लगता है। वो सिस्टर चार्लेट को वार्न करती है, लेकिन सिस्टर कुछ प्रूव नहीं कर पाती। एक रात जैनिस एस्तर मलिन्स के रूम में चली जाती है। एस्तर जो बेड पे कन्फाइंड थी, वो सिर्फ देख सकती थी। जैनिस ने उस पर अटैक किया और उसका चेहरा रिप्ड ऑफ हो गया। एक चिलिंग स्क्रीम पूरे घर में गूंजती है। सिस्टर चार्लेट अब सैमुअल से कॉन्फ्रंटेशन करती है। सैमुअल सब सच बता देता है। हमने अपनी बेटी की याद में एक भूल की थी। एक शैतानी आत्मा को बुलाया था। उसने हमारी बेटी का रूप लिया और हमने सोचा कि वो बी है, लेकिन वो एक डेविल था। सैमुअल सिस्टर को वार्न करता है, लेकिन उसे कुछ भी करने से पहले ही जैनिस उस बी मार देती है। उसका गले में सिजर घुसा देती है। लिंडा और सिस्टर चार्लेट अब प्लान बनाते हैं। वो एनाबेल डॉल को उसी क्लोजेट में बंद करना चाहते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लिंडा डॉल को पकड़कर क्लोजेट तक ले जाती है। मीनवाइल डीमन जैनिस उनका पीछा कर रही होती है। क्लोजेट के अंदर होली पेजेस फिर से चिपकाए जाते हैं। डॉल वापस सील होती है। जैनिस डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जैनिस एक्चुअली घर से एस्केप कर चुकी होती है। वो किसी ऑर्फनेज में अडॉप्ट होने के लिए चली जाती है। एक नए कपल मिस्टर और मिसेस हिगिंस उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जैनिस अपना नाम चेंज करती है, एनाबेल। यस, वही एनाबेल जो एनाबेल 2014 मूवी में कल्ट मेंबर बनके एक नई शैतानी चेन स्टार्ट करती है। मूवी के एंड में एक फाइनल सीन होता है। एक ग्रोन अप एनाबेल सुसाइड करती है एक सैटानिक रिचुअल में, और उसके बाद वही एनाबेल डॉल फिर से एक नए घर में पजेस्ड दिखाई जाती है। इस तरह एक डॉल का ओरिजिन जो ग्रीफ से शुरू हुआ था, अब हॉरर का रास्ता बन चुका है। एनाबेल क्रिएशन दिखाता है कि ग्रीफ, गिल्ट और लव जब ब्लाइंड हो जाता है तो अंधेरा अपने रास्ते बना लेता है। इस मूवी में इमोशनल हॉरर है, पोजेशन का स्लो बर्न इफेक्ट है, क्लासिक हॉन्टेड हाउस एलिमेंट्स है,